भोपाल की चर्चित एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा आत्महत्या मामले में अब कानूनी लड़ाई तेज होती नजर आ रही है। इंदौर में मृतका के पति समर्थ की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ज्ञानेंद्र शर्मा मीडिया के सामने आए और समर्थ व उसके परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। अधिवक्ता ने कहा कि बिना जांच और न्यायालय के निर्णय के किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पति पत्नी के बीच गर्भावस्था और अबॉर्शन को लेकर सामान्य बातचीत होती थी, लेकिन इन्हें गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिवक्ता ने सीबीआई जांच का स्वागत करते हुए कहा कि निष्पक्ष जांच से सच्चाई सामने आ जाएगी। गौरतलब है कि 12 मई को त्विषा शर्मा अपने घर में फांसी के फंदे पर मृत मिली थी। घटना के बाद परिजनों ने पति और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। मामले में शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वहीं बार काउंसिलिंग द्वारा समर्थ की सदस्यता निरस्त करने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं। देखिए, डबल निशान की मिस्ट्री नहीं है, एक अब्रेशन है, एक वो निशान है। चूंकि हैंगिंग का मामला है और हैंगिंग में पॉसिबल है कि वो जब उसने नीचे से वो हैंग हुई होगी, वजन का लोड आया होगा, तो वो रस्सी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट होती है, वो उसका निशान है। अभी बाकी एमएलसी में सब आई जाए पीएम रिपोर्ट में। नाखून के डीएनए की बात की जा रही थी कि नाखून के डीएनए नहीं लिए गए हैं पोस्टमार्टम के दौरान। तो पोस्टमार्टम में कई तरीके की लापरवाहियां जो हैं वो भी बरती गई हैं। महिला डॉक्टर भी नहीं थी पोस्टमार्टम के समय। ये सब चीजें क्यों हैं? देखिए, इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ये तो पोस्टमार्टम टीम और एजेंसीज का मामला है, वो बताएंगे। सीसीटीवी फुटेज भी 2 सामने आए हैं, जिसमें एक वो जो है स्टेयर से चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, दूसरे सीसीटीवी में ब्यूटी पार्लर में वो अपना मेकअप कराती हुई दिखाई दे रही है। तो आत्महत्या के पहले या डिप्रेशन में कोई इस तरीके की व्यवहार ये तो हमारे लिए भी शॉकिंग है। हम तो आप तो फिर भी 1 दिन 2 दिन पहले की बात कर रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर गई थी। हम तो ये बोल रहे हैं आधे घंटे पहले तक हमारे साथ हॉल में बैठ के टीवी देख रही थी, सब चीजें नॉर्मल थी। इसीलिए तो हम लोगों को भी लिए उतना ही शॉकिंग है कि हमको भी नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उन आधे घंटे में तो उनको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। किसी तरह का डिस्प्यूट या फैमिली में किस तरह का प्रेशर? देखिए, जितना फैमिलीज को एज ए क्लाइंट या एज ए फ्रेंड हम जानते हैं, फैमिलीज पढ़ी लिखी है, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट नहीं था। जो बच्चे को लेके बात आ भी रही थी, अबॉर्शन को लेके बात आ रही थी, उसमें भी फैमिली पूरी तरीके से साथ खड़ी थी ट्विषा के। उसमें तो कोई डिस्प्यूट जो कारण हो सकता था, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। अच्छा, समझ की जो मम्मी हैं उनको लेकर कई सारे बयान जो है उनके माता पिता भी दे रहे हैं कि वो मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही है लगातार चीजों को। देखिए, ऐसा कहीं पे भी कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि उन्होंने मैनिपुलेट करा। हाँ, वो चूंकि डीजे रही हैं, उसको कोई बदल नहीं सकता, वो थी डीजे। बट आप लोग पता कर लें, उनके पूरे करियर में किसी तरीके का कोई एलिगेशन नहीं आया कभी। तो वो इन्वेस्टिगेशन को मैनिपुलेट करने जैसा कोई काम करेंगे, मैं नहीं कर सकता। शरीर पर भी कई चोटों के निशान हैं, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जो हमने अभी फर्स्ट पीएम की रिपोर्टें देखी हैं, उसमें कोई चोटें 2 या 3 चीजें आई हैं। एंड वो पॉसिबल है कि जब हैंगिंग से उसको उतारा होगा एंड हैंगिंग से जैसे ही वो नीचे आई होगी तो उस टाइम जो लगी हैं, प्लस जो स्टेयर्स थी, आप देखेंगे कंजेस्टेड एरिया था जब उसको सीपीआर दिया जा रहा था। तो नीचे लेटा के जब सीपीआर दिया है और वापस उठा के ला रहे थे, वो क्योंकि बॉडी वेट के कारण 3 लोग उसको कैरी कर रहे थे, उस कारण उस टाइम की चोटें होंगी। एज सच कोई मेजर इंजरीज पीएम में भी नहीं है कि कोई जानबूझ के हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से पहुंचाई गई हो या ऐसा कुछ नहीं। बार-बार की बात सामने आ रही है, जैसे कि पार्लर से जो बयान आया है, पार्लर वाली महिला है